दोस्तों, रंजू नाम की एक लड़की रहती है। रंजू जब भी अपने भाई को देखती तो गलत इशारे किया करती थी। अब भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन इस तरीके से कैसे कर सकती है। लेकिन रंजू का भाई विवेक भी बड़ा हो रहा होता है, ऐसे में खुद को रोक नहीं पाता। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रंजू जब भी अपने भाई को देखती तो गलत इशारे किया करती थी। भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन इस तरीके से कैसे कर सकती है। लेकिन रंजू का भाई विवेक भी बड़ा होता है, ऐसे में वह खुद को रोक नहीं पाता और एक दिन वह अपनी बहन रंजू के पास जाता है और पूछता है कि आखिर वो उसे यह गलत इशारे क्यों करती है। लेकिन रंजू अपने भाई को जवाब नहीं देती है और इसके बाद वो अपने भाई विवेक को अंदर लेकर चली जाती है। अब वह जैसे ही अपने भाई विवेक को अंदर लेकर जाती है तो उसे मोबाइल में वह वाला वीडियो दिखाने लगती है। शुरू शुरू में तो विवेक यह सब कुछ देखने से साफ मना कर देता है, लेकिन चूंकि वह भी बड़ा हो रहा था, ऐसे में वह खुद को रोक नहीं पाता। जब उसकी नसों में जकड़न होने लगती है, क्योंकि रंजू अपने भाई विवेक को लगातार वह सब कुछ दिखा रही होती है। इसके बाद विवेक खुद पर स्वयं खो देता है और फिर वह अपनी बहन रंजू के साथ वह सब कुछ कर डालता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब ऐसे ही कई घंटे तक लगातार रंजू अपने भाई के साथ और विवेक अपनी बहन के साथ यह सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन तभी इतनी ज़ोरदार आवाज़ सुनकर के रंजू की माँ कमरे में आ जाती है। अब जैसे ही वह अपने बेटे और बेटी की अवस्था में देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और विवेक और अपनी बेटी रंजू को बहुत ज़्यादा डांट टपाट लगाती है। इनको लगता है कि उसके डांट टपाट से रंजू और विवेक अब ऐसा सब कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उन दोनों पर नज़र रखना कम कर देती है। लेकिन यहाँ पर रंजू और विवेक एक दूसरे के साथ लगातार बंद कमरों में यह सब कुछ करते रहते हैं। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसके लाख समझाने के बावजूद उनके बेटा और बेटी एक दूसरे के साथ यह सब कुछ कर रहे होते हैं। माँ को लगता है कि अगर वो अपने बेटे विवेक की शादी करवा देगी तो हो सकता है कि विवेक सुधर जाए और फिर वह अपनी बहन के साथ यह सब कुछ ना करे, अपनी धर्म पत्नी के साथ करेगा। अब ऐसे में विवेक की माँ संत अपने बेटे विवेक के लिए रिश्ता खोजने लगती है, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी कि वह जिसे अपने बेटे विवेक के लिए पसंद कर सके और उसे मुंह मांगा वह सब कुछ मिल सके, दहेज मिल सके, जो कि वह चाहती है, क्योंकि उसका बेटा विवेक जो कि कमाता नहीं था। अब ऐसे में कोई भी परिवार विवेक से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है। विवेक की माँ जिन्हें दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर चाहिए था, अब जैसे ही लड़की के परिवार वाले विवेक को देखने आते हैं, वो कहते हैं कि आपका लड़का तो कुछ करता नहीं, कमाता नहीं, ऐसे में भला अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कैसे करवाएं? अगर हमें दहेज नहीं देना होगा तो हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, क्योंकि उसका बेटा तो कुछ करता नहीं था। अब जैसे ही ये शांति सुनती है तो साफ मना कर देती है और कहती है कि भले ही हमारा बेटा कमाता नहीं है तो क्या, लेकिन वो तो एक पुरुष है, वो आपकी बेटी को कमा करके खिलाएगा, पूरा जीवन वो आपकी बेटी को बैठा करके मेहनत मजदूरी करके खिलाएगा। ऐसे में अगर आप हमें दहेज नहीं दोगे तो फिर आपकी बेटी से शादी कोई लड़का नहीं करेगा। अब जैसे लड़की वाले या सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसे में एक परिवार की जो बेहद करीब रहता है वह लोन लेकर शांति के बेटे विवेक से अपनी बेटी की शादी करवा देता है। जैसे नई नवेली दुल्हन घर में आती है, विवेक बहुत उतावला रहता है। दोस्तों, शादी की पहली रात वह जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो न अपनी पत्नी से हाल चाल पूछता है और न ही अपनी पत्नी को पानी खाना पूछता है। इसके बाद वो डायरेक्ट अपनी पत्नी से वो सब कुछ करने लगता है कि इधर विवेक इतना ज़्यादा उज्जित हो जाता है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। किसी तरीके से माँ शांति उधारवाड़ी पैसे लेकर वो अपने बहू को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ उसके बहू का इलाज चलता है। एक दिन बाद बहू का डिस्चार्ज मिल जाता है। इसके बाद बहू घर आ जाती है। इधर विवेक उतावला हुआ होता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ मना कर देती है कि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब विवेक को कुछ समझ नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। इसके बाद फिर वह अपनी दीदी रंजू के कमरे में जाता है। अब जैसे ही रंजू यह देखती है तो
इससे पहले कि उसका भाई उससे कुछ कह पाता, रंजू उसके साथ वो सब कुछ करने लगती है जो कि विवेक अपनी पत्नी के साथ यह सब कुछ कर रहा था। लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोरदार होती है कि नई नवीन दुल्हन के कानों में चली जाती है। अब जैसे ही दुल्हन के कानों में आवाज़ जाती है तो वो अपने नंद रंजू के कमरे की ओर जाती है। जब जैसे ही वह रंजू के कमरे की ओर जाती है तो जो कुछ भी वो अपनी आंखों से देखती है उसके बाद अपने पति विवेक से तलाक ले लेती है। विवेक अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है और दहेज में दिया हुआ सारा सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वह एक ट्रक पर लदवाती है और वहां से लेकर चली जाती है। इधर जब शांति को पता चलता है कि उसकी बहू ने उसके बेटे से तलाक ले लिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह अपनी बहू को फ़ोन करती है और कहती है, देखो जो कुछ भी तुमने अपनी आंखों से देखा, अगर तुम उसे बाहर किसी से भी कहोगी और अगर किसी को पता चलेगा कि विवेक अपनी बहन के साथ यह सब कुछ करता है इसलिए उसका तलाक हो गया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहू अपने साथ शांति से कहती है कि देखिए आप चिंता न कीजिए, लेकिन अगर आप लोग कोई मुकदमा दायर करेंगे तो फिर हम यह बात पूरे समाज में सबको बता देंगे कि विवेक अपनी दीदी के साथ यह सब कुछ करता है, यानी कि गलत काम करता है। अब जैसे शांति यह सुनती है तो कहती है कि देखो हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेंगे, लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना। अब जैसे ही बहू ये सुनती है तो कहती है कि ठीक है सासू माँ, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें आपको 50,000 रुपये देने होंगे। जैसे ये शांति सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बहू तो उन्हें ही ब्लैकमेल कर रही होती है। शांति कहती है, भला हम तुम्हें किस बात के लिए पैसे देंगे, एक तो तुमने हमारे बेटे से तलाक ले लिया है। शांति की बहू रचना कहती है कि अगर हमें 50,000 पेटीएम नहीं करोगी तो हम आपके बेटे की वीडियो वायरल कर देंगे, फिर हमारे पास आपके बेटे विवेक और उसकी दीदी रंजू का वो वाला वीडियो वायरल कर देंगे। अब जैसे यह शांति सुनती है अपने बहू रचना की हाथ पैर जोड़ती रहती है। रचना कहती है, देखो सासू माँ, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता, हमें 50,000 रुपये देने होंगे। आप जितना ही समय लगाएंगी उतना रकम बढ़ती जाएगी। अब हमें आपको 1,00,000 रुपये देने होंगे। इधर रचना की सास रोती रहती है। जैसे जैसे सास रोती रहती है अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ती रहती है, बहू रकम बढ़ाती जाती है। अब ऐसे रकम बढ़कर के 2-2.5 लाख रुपए हो जाती है। शांति को कुछ समझ में नहीं आता तो वो फ़ोन काट देती है, क्योंकि जब तक वो अपने बहू रचना से बात कर रही होती है तब तक वो पैसे बढ़ाती जाती है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। वो पूरी बात विवेक से बता देती है। अब जैसे ही विवेक ये सुनता है तो वह अपनी दीदी रंजू के पास जाता है। रंजू से कहता है कि हमारी धर्म पत्नी आपका और हमारा वो वाला वीडियो बना लिया है। रंजू यह सुनती है तो गुस्से से अपना आप को खो देती है और कहती है कि हम 1 रुपया भी अपनी भाभी को नहीं देंगे, उन्हें जो करना है वो कर ले, उन्हें वीडियो वायरल करना है तो वो कर दे। इसके बाद रंजू फ़ोन लगाती है और अपनी भाभी से कहती है कि अगर आप वीडियो वायरल करना चाहती हो तो कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जैसे ही रचना यह सुनती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसके बाद वो वीडियो अपलोड कर देती है। जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है तो पूरे गांव में फैल जाता है। गांव में बात होने लगती है। पूरा गांव मिलकर रंजू के घर आता है तो देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। रंजू अपने भाई विवेक को लेकर, अपनी मां को लेकर के गांव छोड़ देती है। इसके बाद वो लोग मुंबई जाते हैं और वहां पर वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। इधर शांति अपने बेटे की शादी करवा देती है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी विवेक अपनी दीदी रंजू के साथ यह सब करता रहता है। इधर जब पत्नी को सच्चाई पता चलती है तो पहली पत्नी रंजना की तरह वो अपने पति को छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि वो उसकी दीदी रंजू के साथ बहुत खुश रहती है, क्योंकि रंजू जो अच्छे खासे पैसे कमा रही होती है। विवेक पहले से ही कुछ कमाता नहीं था, ऐसे में पूरे परिवार का खर्चा रंजू ही चला रही होती है। इसलिए विवेक को दूसरी पत्नी अपनी नंद को कुछ भी नहीं कहती। इधर विवेक का जब भी मन करता वह अपनी पत्नी के साथ तो अपनी दीदी के साथ सब कुछ करता रहता है। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उपदेश नहीं है। आप लोगों को इस प्रकार की कहानी, घटनाएं खोज करके लाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।